नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है उपनिवेशवाद, यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है, उसकी क्या महत्व है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका उपयोग कैसे है हमारे लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है। पूंजीवाद के विकास के लिए यह आवश्यक है कि लगातार विस्तार होता है। पूंजीवाद के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसका लगातार विस्तार होता है। यही कारण है कि सामंतवाद के खात्मे तथा पूंजीवाद में उसके संक्रमण के बाद भी नई राज्य सत्ता राजस्व के नए स्रोत की तलाश करती रही है। राजस्व और लाभ की यह चाहत उन्हें दूसरे समाज के धन पर कब्जा करने के लिए उकसाती रही है। यह अकारण नहीं था कि यूरोपीय राज्यों ने अज्ञात क्षेत्रों की खोज प्रायोजित और प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए मार्को पोलो और क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत, प्रशांत द्वीप, अमेरिका की खोज की। इस तरह यूरोपियों को हिंद महासागर तथा चीनी महासागर के रास्तों का पता चला। वही जेम्स की समुद्री यात्रा से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का पता चला। दुनिया के समुद्री रास्तों की खोज से वस्तुओं के लेन देन का पैमाना काफी व्यापक हो गया था। नतीजतन इन नए क्षेत्रों की विपुल संपदा जैसे बहुमूल्य धातुएं, मसाले, रेशम आदि यूरोप के बाजारों में पहुंचने लगी। संपत्ति के इस बहाव के कई नतीजे निकले। यूरोप अब काफी ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर सकता था। पूंजीवाद के विकास को बाहर से सहायता मिली तथा एशिया, अफ्रीका, अमेरिका की पूर्वी पूंजीवाद अथवा खेती कर साम्राज्यों की लूट जीत और उन्हें उपनिवेश बनाने की होड़ शुरू हुई। उपनिवेशों की खोज तथा उन पर कब्जा और नियंत्रण जमाने की जितनी जरूरत निजी उद्यमियों कंपनियों की थी, उतनी ही राज्य को भी थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि 16वीं सदी के नाविक और व्यापारियों की अगुवाइयों में यूरोपीय राज्य के विस्तार का साक्षी बना। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे उद्यमी भी शामिल थे जो पूर्व की देशों की वस्तुओं को लूटकर उन्हें यूरोपीय बाजार में बेचते थे। बहुत से व्यापारी ने सुरक्षा की दृष्टि से निजी सैन्य टुकड़ियों का गठन भी किया था। उदाहरण के लिए पुर्तगाली व्यापारी निरापद समुद्र यात्रा की गारंटी देकर सुरक्षा सेवा मुहैया कराया करते थे। इन सब का अंतिम परिणाम अनेक क्षेत्र में औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना के रूप में सामने आया। लैटिन अमेरिका, कैरिबियानी द्वीपों, अफ्रीका राज्यों से होता हुआ उपनिवेशवाद एशिया में पहुंचा। उपनिवेशवाद एक पूंजीवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह पूंजीवाद काफी तेजी से विकसित हुआ। औपनिवेशिक शोषण से हासिल संपत्ति साम्राज्यवादी लाभों से अलग थी। दूसरी यह जीवन शैली जहां कुछ के लिए कुछ बर्बादी थी तो अनेक के लिए अनुत्पादक। वहीं पहली स्थिति में उत्पादन संबंधों को बढ़ावा देकर बहुसंख्यक के आनंद के लिए ज़्यादा धन पैदा किया गया। उपनिवेशवाद औपनिवेशिक सत्ता और उपनिवेश के बीच विशेष रिश्तों का सूचक था, जबकि सामंती साम्राज्यवादी जीते, उदाहरण के लिए मुगल, ऑटोमन आदि, केवल अतिक्रमण थी। वे विजेताओं के लिए कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं कर पाए। दरअसल उपनिवेशवाद उपनिवेशों के साथ राजनीतिक व आर्थिक दोनों तरह के संबंध विकसित करने पर जोर देता है। उपनिवेश बना दिए गए देश तथा उपनिवेशिक विजेता देश विकास के अलग अलग चरणों में थे। उदाहरण के लिए जब स्पेन और पुर्तगाल लैटिन अमेरिका को उपनिवेश बना रहे थे तो वे खुद सामंती समाज थे। तो हम लोग किसके बारे में पढ़े, उपनिवेशवाद क्या होता है। वीडियो को आप लोग रिपीट करके भी देख सकते हैं दोस्तों, अगर समझ ना आए तो, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं टॉपिक करवा रही हूँ आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब्स और शेयर से मुझे मोटिवेशंस मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर आ जाऊंगी। एग्जाम के पहले आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।